Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस योर स्टडी। आज हम देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोसेस एक चीज़ हम अगर बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर हमको चावल बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? पहले हम वाटर को हॉट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बॉयल होने के बाद हम उसमें राइस डालते हैं। उसके बाद वो प्रोसेसिंग होकर होता है, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब हमारी जो लाइफ चल रही है उस लाइफ में क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या होती है एक लाइफ में, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आ सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट बेसिक लाइफ प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव certain characteristics that distinguish them from non-living forms। मतलब हमारे जो सारे का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि उन्हें नॉन लिविंग फॉर्म से, मतलब हमारी ये नॉन लिविंग एंड ये लिविंग, तो इसका ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक है। बेसिक process of life includes organization, metabolism, responsiveness, movement, reproduction, growth, differentiation, respiration, digestion, and excretion. The basic process of life includes organization, metabolism, responsiveness, movement, reproduction, growth, differentiation, respiration, डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन। ये सब हमारी लाइफ प्रोसेस जो है उसमें होता है, ये सब, ठीक है। तो ये सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये सब क्या होता है। ये हो गया हमारी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे। ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस आर इंटर रिलेटेड। ये सारे जो प्रोसेस होती है ये सब बीच में कनेक्ट होती है, इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है। नो पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल टू ए कंप्लीट बॉडी सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन। हमारे जो सारे का सारे बॉडी का पार्ट से, स्मॉलेस्ट सेल से लेके बॉडी सिस्टम तक सारे आइसोलेशन में काम करते हैं, ठीक है। ऑल फंक्शंस टुगेदर इन फाइन ट्यून बैलेंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड मेंटेन लाइफ। ये सारे प्रोसेस जो है वो बैलेंस होकर हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। सारे का सारे प्रोसेस जैसे कि इंटर रिलेटेड होती है, ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। ये सारे प्रोसेस होकर हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, हमारी लाइफ को, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डिजीज सच एज कैंसर एंड हेल्थ रिप्रेजेंट ए डिस्ट्रप्शन ऑफ बैलेंस इन दिस प्रोसेस। ये सारे जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है इसमें अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होती है देन हमें डिजीज होती है, ठीक है। जैसे कि कैंसर होती है, अगर हमारी सेल जो है सही तरह से डेवलप नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारी कैंसर होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी कैंसर हो या फिर जो भी डिजीज होता है, कोई भी डिजीज अगर हमारी लाइफ प्रोसेस में बैलेंस जो होती है लाइफ प्रोसेस में, ये प्रोसेस में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है देन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक लाइफ का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हमारे सारे का लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशनल होती है, ठीक है, वो डिवीजन होती है, हमारी जो काम है वो डिवाइड किया जाता है। इस कंपोनेंट has its own job to perform in cooperation with others। मतलब हमारे जो सारे का सारे पार्ट्स होती है, सारे का सारे सेल होती है, सारे लेवल्स होते हैं, उसका कुछ ना कुछ काम होती है, ठीक है। उसका खुद का कोई काम होती है जो कि वो दूसरे की कोऑपरेशन में काम करता है। इवन ये सिंगल सेल, if it lose its
इंटीग्रिटी और ऑर्गेनाइजेशन विल डाई। मतलब हमारी अगर एक सेल है वो उसका इंटीग्रिटी मतलब लॉस करता है, ठीक है, उस काम नहीं कर पाता है तो वो डाई हो जाता है, ठीक है, वो सेल उसके बाद डैमेज हो जाती है, मतलब डाई हो जाती है, उसके बाद उसको डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, लाइसोसोम के द्वारा। तो ये होता है हमारे लाइफ प्रोसेस। अगर हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर देखते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ पे हम काम करते हैं, अगर हम एक एम्प्लॉय है, छोटा सा एम्प्लॉय है, ठीक है, हमारे ऊपर हमारी टीम लीडर होती है या फिर जो भी हमें सुपरवाइजर होती है जो कि हमें काम करवाता है, ठीक है, उसके ऊपर ये हमारी टीम लीडर हो गया, उसके ऊपर मैनेजर होती है, ठीक है, मैनेजर होते हैं जो कि हमारी मैनेजर के अंडर में बहुत सारे टीम लीडर होते हैं, ठीक है, हमारी एक टीम लीडर या फिर सुपरवाइज़र के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो है वो सुपरवाइज़र के अंडर में होते हैं, बहुत सारे सुपरवाइज़र जो है एक मैनेजर होती है, मैनेजर जो कि बहुत सारे सुपरवाइज़र को कंट्रोल करती है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर भी एक मैनेजर होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी एक मैनेजर होता है, और उसके बाद हमारी जो एचओडी होते हैं जो कि हमारी डिपार्टमेंट होती है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक एचओडी होती है, ठीक है, तो वो ऐसे हमारी बॉडी जो है ये हो गया हमारी एचओडी, ठीक है, एचओडी, और ये हो गया हमारी मैनेजर के ऊपर में जो कि मैनेजर को कंट्रोल करते हैं, ये हमारी मैनेजर है, ये हमारी सुपरवाइजर है, ये हमारी एग्जीक्यूटिव जो कि काम करता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, पहले हमारी सेल होती है, ठीक है, सेल होती है, उसके बाद टिश्यू होती है, टिश्यू होने के बाद हमारी बॉडी पार्ट होती है, बॉडी पार्ट होने के बाद सिस्टम होती है, ये हो गया हमारी बॉडी पार्ट या फिर ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद हमारी बॉडी। तो वैसे ही ये सब जो है हम जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देखें, ठीक है, हमारी मैनेजर से लेके एचओडी से लेके हमारी एग्जीक्यूटिव तक, वैसे ही हमारे बेसिक लाइफ में भी होती है, लाइफ प्रोसेस में होती है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे जैसे कि हर किसी का कुछ ना कुछ काम होती है, ठीक है, तो वैसे ही हमारी सारे का सारे बॉडी पार्ट्स या फिर सेल्स जो भी है उसका कुछ ना कुछ काम होती है, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आ गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स all the chemical reactions that occurs in the body। मतलब हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा सा टर्म है, मतलब जो कि इंक्लूड करता है सारे का सारे केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी सारे केमिकल रिएक्शन होती है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर में आता है। वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म इन व्हिच complex substance are broken down into simpler substance and energy is released। हमारी जो कैटाबॉलिज्म होती है उसमें क्या होती है, complex substances are broken down into simpler substance and energy released। हमारी कैटाबॉलिज्म में complex substances जो होती है, जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, जो भी complex substance है उसको ब्रेक डाउन करता है और सिंपलर सब्सटेंस में बनाता है। अगर ब्रेकडाउन होती है देन हमारी वहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। ये हो गया कैटाबॉलिज्म, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर बनाया जाता है। उसके बाद एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी यूटिलाइज द एनर्जी रिलीज्ड बाय कैटाबॉलिज्म टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मतलब हमारी जो एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी कहाँ से रिलीज हुआ, कैटाबॉलिज्म में, उस एनर्जी को रिलीज होने के बाद यूटिलाइज होती है, ठीक है। एनाबॉलिज्म में यूटिलाइज होता है एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कोई बड़ा सा सब्सटेंस को
उसको छोटा छोटा पार्ट में करते हैं, देन हमारी एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। बट अगर हमारी छोटा छोटा जो पार्ट्स है, सिंपलियर सब्सटेंसेस है, देन उसको अगर हम एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे देन उसमें तो हमको एनर्जी देना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलियर सब्सटेंस बनाया जाता है। एनाबोलिज्म क्या है, जहाँ पे बॉडी यूटिलाइज करता है एनर्जी एंड सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल से, ठीक है। वन एग्जांपल ऑफ एनाबोलिज्म इन एक्शन इज व्हेन योर बॉडी इज ट्राइंग टू हील ए कट। अगर हमारी कहीं पे कट गया है, हमारी बॉडी में कहाँ पे कट गया है, तो वो भरता है या नहीं, वो फिर फुलफिल होती है, तो वो हो गया हमारी एनाबोलिज्म का एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आ गया रेस्पॉन्सिवनेस। इसका नाम से क्या पता चलता है, रेस्पॉन्सिवनेस मतलब रेस्पॉन्स करता है। आप कैसे रेस्पॉन्स करते हो, अगर आपको कोई मतलब थप्पड़ लगाता है तो आप भी गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, और आप भी उसको रिपीट करते हो सेम, मतलब एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस जो है ये क्या होती है, मतलब रेस्पॉन्ड करना हमारी एनवायरनमेंट के साथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कुछ तो रेस्पॉन्स करता है, उसके बारे में देखते हैं। इरिटेबिलिटी इज कंसर्न विद डिटेक्टिंग चेंजेस in the internal or external environments and reacting to that change। हमारी जो रेस्पॉन्सिवनेस होती है ये डिटेक्ट करता है कोई भी अगर चेंज होती है, इंटरनल में हो या फिर एक्सटर्नल में हो। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर में अगर कोई भी चेंजेस होती है, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर में। अगर बॉडी के बाहर क्या होती है, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होती है, देन उसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्टिंग टू दैट चेंज। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए डॉग सैलिवेटिंग ड्यू टू द स्मेल ऑफ फूड। फूड का स्मेल आता है, देन जो डॉग है वो सैलिवेट करता है, ठीक है। अगर फूड सामने हो तो पानी आ ही जाती है, ठीक है। हमारे केस में पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम डॉग की केस देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल ही जाएगी। अगर फूड का स्मेल आती है, ठीक है, फूड उसके सामने में होगा तो वो तो खा लेगा, लेकिन उसके सामने में नहीं है बट फूड का स्मेल आ रही है तो उसका पानी आता है, ठीक है, सैलिवेटिंग होती है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। कुछ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो सन, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, जब सन आते हैं तभी वो ओपन होती है। तो ये सब हो गया रेस्पॉन्सिवनेस। मूवमेंट, मूवमेंट क्या है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत टाइप का मूवमेंट होती है, आपको पता ही होगा। ब्लड मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर। बॉडी का एक पार्ट से अनदर पार्ट को हमारी ब्लड मूव करता है। द डायफ्राम मूव्स विथ एवरी ब्रेथ। ये अगर हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी फेस है, तो यहाँ पे हमारी जो चेस्ट और हमारे वैली को जो अलग करता है, चेस्ट एंड वैली, इसको जो अलग करता है, हमारी जब सांस लेते हैं तो ये अप एंड डाउन होती है, ठीक है, मूव्स होती है। ये सब हो गया मूवमेंट। रिप्रोडक्शन, लाइफ इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे ट्रांसमिटेड होती है। हमारी एक जनरेशन है, उससे हमारी दूसरा जनरेशन आते हैं, उससे हमारी उसके बाद का नेक्स्ट जनरेशन आती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी जो जनरेशन है वो आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, ठीक है, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होती है, इट इज एन इंक्रीज इन साइज आइदर थ्रू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन साइज ऑफ ईच इंडिविजुअल सेल्स। हमारी ग्रोथ क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है या फिर साइज इंक्रीज होती है हमारी सेल की, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होती है,
डिफ्रेंशिएशन आपको तो पता ही होगा कि अगर दो चीज़ हमारे पास है देन उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं कि ये हमारी क्यूब शेप हो गया, ये हमारी सर्कल शेप हो गया, ठीक है। इसका हम जो डिफ्रेंशिएशन है इसमें क्या क्या अलग है ये हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन मतलब इट इज़ ए डेवलपमेंटल प्रोसेस। डिफ्रेंशिएशन एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है विथ अनस्पेशलाइज्ड सेल change into specialized cell with distinctive structural and functional character। मतलब हमारी एक सेल अगर है, सेल जब मतलब होती है, एक सेल डिवाइड हुआ, ठीक है, दो अलग सेल हो गया, स्पेशलाइज्ड किया जाती है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन तो एक साथ नहीं कर सकता है, उसको स्पेशलाइज किया जाता है। स्पेशलाइज्ड होती है, यह डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड होती है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब हमारी लिवर में जो सेल्स है वो कभी हमारी हार्ट में मतलब कनेक्ट हो जाएगा, और हमारी हार्ट में जो सेल्स है वो हमारी जब कभी लंग्स में कनेक्ट हो जाएगा, तो इससे होने से हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड मतलब जो काम उसका फंक्शन जो कर सकता है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको स्पेशलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। उसका क्या काम रहेगी, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगी, उस हिसाब से होती है। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या है? अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। रेस्पिरेशन देयर इज चेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी का सबसे स्मॉल बेसिक पार्ट क्या होती है? सेल। तो सेल में भी हमारी ऑक्सीजन या फिर डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो चेंजेस होता रहता है। ये नहीं है कि सिर्फ हमारी रेस्पिरेशन जैसे कि लंग्स में होती है या फिर हमारी जो प्रोसेस रहता है उसमें सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन चेंजेस होती है। हमारी सारे का बॉडी पार्ट्स, हमारी सेल्स सब में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये हमारी सेल से लेकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये हमारी सेल हो गया, इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, हमारी एनवायरनमेंट से हमारी सेल तक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी हमारे सेल से ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आता है, एक्सचेंज होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फिर से चला जाता है। ये हो गया हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस। उसके बाद आ गया डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है आपको तो पहले से ही पता होगा। डाइजेशन मतलब हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होती है, खाना ब्रेक डाउन होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये सारे जो प्रोसेस होती है ये डाइजेशन होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन complex ingested food into simpler molecules that can be absorbed into blood and utilized by the body। हमारी जो फूड है हम खाना खा लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करने का क्या ज़रूरत होती है? अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ब्लड में यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमारी कॉम्प्लेक्स जो फूड है, हम जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उन सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होती है, उसके बाद अब्सॉर्ब होती है हमारी ब्लड में एंड यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी में। उसके बाद आ गया एक्सक्रीशन। इट इज द प्रोसेस दैट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी। हम सिर्फ खाना खाते रहेंगे और हमारी एक्सक्रीशन नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं आएगी, तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है, बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, डिजीज होगा। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस में हमारी वेस्ट जो है वो बाहर आता है, ठीक है, बाहर आती है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती है प्रोसेस में, बॉडी प्रोसेस में, जैसे कि सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद हमारी वेस्ट प्रोडक्ट जो है
वो बाहर आ जाता है। ये सारे हो गया हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।